हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछली कहानी में पढ़ा था कि डाकिया कहता है कि उसे अपना कार्य करते हुए किस तरीके से आनंद आता था, दूसरों को चिट्ठी पत्री बांट के और उनके चेहरे पर खुशी देखकर। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो आगे की कहानी में प्रश्न रहता है, आप क्या शुरू में इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो आगे क्या उत्तर देते हैं कुंवर सिंह जी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। उन्होंने बताया कि वो शुरू के 3 साल किब्बर नाम के गांव में 3 साल तक उन्होंने वहाँ पे नौकरी की, जो कि लाहौल स्पीति जिले में आता था। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव था। ऊंचा गांव था का अर्थ है कि वह हिमाचल प्रदेश जैसा कि बच्चों आपको पता है पहाड़ी एरिया है, तो वो काफ़ी ऊंचाई पे बसा हुआ गांव था। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में, और उन्होंने बताया कि इसके बाद 5 साल तक उन्होंने काजा गांव में और 5 साल तक किन्नौर जिले में, और उसके बाद 5 साल तक उन्होंने किन्नौर जिले में नौकरी की। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे, तो उन्होंने बताया कि उस वक्त यहाँ पे टेलीफोन की भी सुविधा नहीं थी। बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाती थी, और बस की जो सुविधा थी वो केवल मुख्यालय, जिसे कि आप लोग इंग्लिश में हेडक्वार्टर्स कहते हैं, तो बस भी केवल मुख्यालय तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहाँ टेलीफोन है। उन्होंने बताया कि ये तो पहले की बात है, लेकिन अभी भी वहाँ पे कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे ना तो बस की सुविधा होती ना टेलीफोन की। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि ऐसी जगह पे ग्रामीण डाक सेवक का यानी कि डाकिये का बहुत ज़्यादा मान का अर्थ होता है सम्मान करना, आदर करना किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि डाकिये कंवर सिंह से क्या किया गया। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। इलाका यानी प्रदेश या क्षेत्र। हाँ, मुश्किलें तो आती ही है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपियो ये एक स्थान है, किन्नौर जिले का जो मुख्यालय था उसका नाम, रिकांगपियो में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी हो जाती थी। उन्होंने बताया कि वो जब रिकांगपियो में कार्य करते थे तब उनकी जो ड्यूटी थी वो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता। उन्होंने बताया कि जब मैं सुबह जाता था 6 बजे, तब उस बस में डाक का बोरा रखता था। बोरा यानी जिसमें एक प्रकार से पूरी डाक की चिट्ठियां हैं, पत्रियां हैं, सब रखी जाती हैं। रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतरता। फिर उन्होंने बताया कि जब वो सुबह के 6 बजे निकलते थे तो रात को डायरेक्ट 8 बजे आते थे अपने कार्य को करके, और डाक का बोरा 8 बजे उतारते थे शिमला से आने वाली बस से। पैकर को ये सब काम करने पड़ते थे। पैकर का अर्थ हमने शुरू में बताया था, जो चिट्ठी पत्री और डाक को पैक करने का कार्य करता है। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। अब उन्होंने बताया किन्नौर और लाहौल स्पीति ये जो प्रदेश थे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ठंडे प्रदेश थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। इन जिलों में अप्रैल में भी बर्फबारी होती थी। उन्होंने बताया कि ये ऐसे जिले थे जहाँ पे अप्रैल के महीने में, जैसा कि मोस्टली हम देखते हैं कि अप्रैल के महीने में गर्मी पड़ती, लेकिन वहाँ के इन 2 जिलों में बर्फबारी पड़ा करती थी। इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि बर्फ पैरों में जो है, पैरों को काफ़ी बचाना पड़ता था, क्योंकि यदि पैरों में ठंड पड़ जाए तो उससे स्नो बाइट हो जाता था। ये एक प्रकार की ठंड, क्या कह सकते हैं कि ठंड, अत्यधिक ठंड में रहने से या ज़्यादा ठंड पैरों में पड़ने से होने वाली एक रोग का नाम है, जिससे पैर नीले पड़ जाते और उनमें गैंग्रीन हो जाती थी। उन्होंने बताया जिससे कि पैर नीले पड़ जाते थे ज़्यादा ठंड के कारण, और उनमें गैंग्रीन हो जाती थी, ये एक बीमारी का नाम, जिससे उंगलियां झड़ सकती है, और इससे उंगलियां भी यानी वो थोड़ी सी खराब हो जाती थी। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। उन्होंने बताया कि मुझे कम से कम 26 किलोमीटर डेली पैदल चलना पड़ता था।
हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर थी। उन्होंने बताया कि हिमाचल में एक गांव से जो दूसरा गांव था उसकी कम से कम दूरी 4 से 5 किलोमीटर होती थी और हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते थे। और उन्होंने बताया कि वहाँ के जो गांव होते थे वो काफ़ी छोटे छोटे हुआ करते थे।